Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसकी टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जानी है 25 मई, यानी कि अभी 2 मंथ से हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो हम उसके लिए आज बायोलॉजी के बेसिक लेवल के एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऐसा आप सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, और ब्रेन अगर आप बोले तो यहाँ पे ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस है। उसके साथ साथ राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, एंड गोल्जी अपार्टस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। कौन सा जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो कि 1665 को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, सेल इज कॉल्ड द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा ऑर्गेनली जो है वो प्रोटीन के बनाने के लिए, यानी कि प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जैसे कि राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन बनाने के लिए। इसी के साथ साथ शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग या और भी काफ़ी सारी प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंटल कॉलेजेस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर है और डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइडेड है। आप जो है यहाँ पे कांटेक्ट करके विद अफोर्डेबल फीस जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैचेस में शामिल हो सकते हैं, और जिसमें आपको मॉक टेस्ट्स, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट्स और नोट्स, वन लाइनर नोट्स, हाईलाइटेड नोट्स, हर तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे बैच में। उसके साथ साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। व्हाट प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है प्लांट्स के ज़रिए, और ये होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देख रहे हैं विच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट करेंगे हम। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच, यानी कि उस अमल का क्या नाम है जिसमें प्लांट्स जो है वाटर लॉस करते हैं थ्रू देयर लीव्स, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। स्केलेटल सिस्टम का काम कौन सा नीचे दिए हुए ऑप्शन में से नहीं है। तो स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ब्लड क्लोटिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। गलती से जो कि ऑप्शन नंबर डी पे आंसर लिख दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। स्केलेटल मसल का ब्लड क्लोटिंग में कोई भी रोल नहीं है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है यहाँ पे हमारे पास आंसर स्किन है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लिवर। तो कौन सा काम जो है फंक्शन ऑफ लिवर नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का काम है, डाइजेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये हमारे पास काम नहीं होता लिवर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सेल। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने काम जो है वो हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना डीएनए का काम होता है। डीएनए में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आगे फिर प्रोसेस ट्रांसफ़र करता है आरएनए और न्यूक्लियस के बाहर, जो कि राइबोसोम्स तक लेके जाता है और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है अपनी नस्ल पैदा करते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, और एनिमल्स भी। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द नर्व सिस्टम। कौन सा काम है नर्व सिस्टम का? रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ऑल ऑफ
द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू से व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो है एक्सचेंज करवाना, गैसेस की एक्सचेंज करवाना। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 15, एमसीक्यूज नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन से दिए हुए नीचे ऑप्शन में से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? तो लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों पार्ट्स हैं। इसी के साथ साथ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। किडनी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास जो है वो पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पावर हाउस ऑफ द प्लांट सेल माना जाता है और इसको मोस्टली किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। उसके बाद 17 नंबर पे एमसीक्यूज, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी का सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाना होता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन्स को टू द सेल। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू। तो यहाँ पे जो है स्केलेटल मसल होते हैं, कार्डियक मसल होते हैं और उसके साथ स्मूथ मसल्स भी होते हैं और लिगामेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हम करेक्ट मानेंगे क्योंकि गलती से आंसर जो है आंसर डी पे लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। What is the basic unit of heredity? हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या है? तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एंड व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। तो उसको हम डाइजेशन बोलेंगे, जिसमें फूड जो है वो एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। ये आज के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। And the next process and the next video, inshallah. Take care. Allah Hafiz.